Hey everyone, welcome to Medan series. This is the episode number 9, and in this video we bring you some static GK question that already had been asked in various government exam like NTPC, SSC and UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, polity and geography also. For the quick revision, last minute preparations, building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for the next episode. So let's get started विदाउट एनी फर्दर डिले. क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे. तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो इनका नाम राजराजवन है. और ये कौन से वंश थे? ये चोल वंश के राजा थे. तो चोल वंश के राजा का नाम क्या है? राजराजवन है. और इन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बनाया था. ये तंजावुर कहाँ पे? तमिलनाडु में. इसको और भी एक दूसरे नाम से जाना जाता है, बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है. तो ये 3-4 बातें आपको ध्यान में रखना है कि बिग एप्पल किसको बोला जाता है? बृहदेश्वर मंदिर को. ये कहाँ पे? तंजावुर तमिलनाडु में. ठीक. इसको किसके द्वारा बनाया जाता है? तो राजराजवन के द्वारा बनाया जाता है. और ये चोल वंश के राजा थे. अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, ऐसा आर्टिकल 20 में दिया गया है. और दोहरे दंड की सुरक्षा का प्रावधान आर्टिकल 20 में ही दिया है, जिसको जियोपॉडी के नाम से भी जाना जाता है. अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री का. हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की इस्टेब्लिशमेंट 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया जाता है. लेकिन 4 साल बाद 1928 में इसको बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बोल दिया जाता है. किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त के द्वारा. ठीक. 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है. सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत 1909 के एक्ट से होता है, जिसको मार्ले मिंटो एक्ट भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है. किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए यदि उसको लोकसभा से शुरुआत किया जाए? तो अगर किसी भी न्यायाधीश को हटाना है तो लोकसभा से उसको 100 मेंबर साइन करेंगे और राज्यसभा से 50 मेंबर साइन करेंगे. उसी तरीके से अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाना हो, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, 1/4 मेंबर सिग्नेचर करने चाहिए. और इसको पास करने के लिए 2/3 मेंबर क्या होना चाहिए? 2/3 मेंबर से इसको पास होना चाहिए. पन्नालाल घोष का संबंध किससे? ये बांसुरी वाद्य यंत्र है. उसी तरह से हरिप्रसाद चौरसिया का भी संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से. प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1948 में पारित किया गया था. ठीक. इकोनॉमी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है. सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है. इसको एस्टेब्लिशमेंट 1988 में किया जाता है, 1992 के एक्ट से. ठीक. ये एक वैधानिक संस्था है. इसका काम क्या है सेबी का? तो शेयर मार्केट को या स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम है सेबी का. इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और इसके हेड जो है माधवीपुरी वुच है. ठीक. अब जब शेयर मार्केट की बात करते हैं तो बीएससी और एनएससी को भी हमें ध्यान रखना है. तो बीएससी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं. 1875 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और माना जाता है बीएससी जो है एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है. इसके इंडेक्स का नाम सेंसेक्स है, ये भी ध्यान रखिएगा. उसी तरह से एनएससी को इस्टेब्लिशमेंट 1992 में किया जाता है. इसके इंडेक्स का नाम निफ्टी है, ये भी ध्यान रखिएगा. पादपों में कौन सा हार्मोन्स जो होता है जो कोशिका की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है? इसको ऑक्सिन हार्मोन्स बोलते हैं. जब इकोनॉमी में हम लोग प्लान की बात कर रहे थे तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्लान समय सही नहीं होने की वजह से 1-2 साल का प्लान चलता है, उसको रोलिंग प्लान बोला जाता है. तो रोलिंग प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1978 से 79 में. ठीक. उस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे. ये 2 साल का होता है, 1978 से 79, फिर 79 से 80 तक चलता है. ठीक. एशियन ड्रामा पुस्तक ने इसको उठाया था, जिनकी किताब का नाम क्या है? एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम गुन्नार भेडला है. ठीक. एक परिस्थिति तंत्र में कौन स्वपोषी होता है? तो स्वपोषी कौन होता है? जो अपना भोजन खुद बनाता है. जैसे अपना पेड़ पौधे हो गए, इसको आपको प्रोड्यूसर बोल देंगे. हिरन जो हो गया प्राइमरी होगा, शेर जो होगा सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा. ठीक. जो पेड़ पौधे होते प्रकाश से लेकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं. और एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना है, जब आप फूड चेन पढ़ेंगे तो 10% लॉ होता है. 10% लॉ किसे कहते हैं और इसको दिया किसने दिया? तो इसको दिया लिंडमान ने दिया था. तो 10% लॉ क्या होता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं तो केवल 10% ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है. इसको 10% लॉ होता बोलते हैं. इसको दिया लिंडमान ने था, ये भी ध्यान रखिएगा. ठीक. खनवा का युद्ध 1527 में हुआ था.
बाबर और राणा सांगा के बीच में। अब खानवा कहाँ पे है? राजस्थान के भरतपुर राज्य में, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटी का 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन करके 2002 में जोड़ा जाता है। वैसे जो मौलिक कर्तव्य है भारत के मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके इसको भारत के मूल संविधान में डाला जाता है। उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, वो भी आपको ध्यान में रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में पार्ट 4 ए में आर्टिकल 51 ए में क्या किया जाता है? 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा जाता है। लेकिन 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2002 में डाला जाता है और वर्तमान में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। उसी तरह से हंटर आयोग को भी आपको ध्यान में रखना, 1882 में एजुकेशन से संबंधित है। और आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है? वुड्स डिस्पैच को बोला जाता है, जो 1854 में आया था, ठीक। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है और किडनी पथरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, ठीक। एपी कल्चर का संबंध किससे? मधुमक्खी पालन से। पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से। सेरी कल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से। वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन से। हॉर्टिकल्चर का संबंध बागवानी से। पीटी कल्चर का संबंध, वीटी कल्चर का संबंध अंगूर से। ओलेरी कल्चर का संबंध सब्जी से। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड ध्यान में रखना है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल पे काम करता है, लेकिन दूध से मक्खन निकालने वाला काम जो है उपकेंद्रीय बल पे काम करता है। तो ये अपकेंद्रीय उपकेंद्रीय दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अक्षांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अंडमान निकोबार के बीच में कितने डिग्री अक्षांश है? तो 10 डिग्री है। उसी तरह से करौती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री अक्षांश है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री अक्षांश है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अमरकंटक की पहाड़ी किस नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा और सोन रिवर निकलती है, और जो नर्मदा रिवर है वो अरब सागर में जाके गिरती है। सोन रिवर जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक। जो नर्मदा रिवर है इसमें कुछ बांध भी है, जलप्रपात भी है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। जो धुआंधर जलप्रपात है मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर पे है। ओंकारेश्वर बांध है वो भी मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर पे, और एक जबलपुर शहर है वो भी मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक। उसी तरीके से सरदार सरोवर बांध भी आपको गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो जिला योजना समिति से संबंधित है? तो आर्टिकल 243 ZD है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 31 दिसंबर 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए देश भर में कितने प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे? तो जब राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हो रहा था तो देश के लिए 72 प्रतिनिधि क्या हुए थे? एकत्रित हुए थे। तो कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। उस समय भारत का वायसराय डफरिन थे। और कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? ये भी आपको ध्यान में रखना, एओ ह्यूम किए थे। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से। तिलैया बांध कहाँ पे है? झारखंड में बराकर नदी पे। एलपीजी गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? तो एलपीजी जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, और एलपीजी में जो गंध होता है वो मिथाइल मर्केप्टॉन की वजह से होता है। तो ये भी इसको भी ध्यान रखना है। अब जब ब्यूटेन प्रोपेन की बात करते हैं, इसके लिए अल्केन एक फॉर्मूला होता है, CnH2n+2 होता है। जब कार्बन की संख्या 4 रखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन 10 होगा। जब कार्बन की संख्या 3 होगा तो उसमें हाइड्रोजन 8 होगा। जब कार्बन की संख्या 4 होता है उसको ब्यूटेन बोलते हैं, कार्बन की संख्या 3 होता है उसको प्रोपेन बोलते हैं। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ये आपको मतलब केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। पंचमहल किस शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में, और बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण अकबर ने कराया था। जिंदा पीर के नाम से कौन फेमस है? तो औरंगजेब है, और औरंगजेब का निधन जो है 1707 में हुआ था। अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 76 है। और महाधिवक्ता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए आर्टिकल 165 है, ये भी ध्यान रखना है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो सोलेमन टाइफी जीवाणु के कारण होता है। इसके लिए एक टेस्ट भी कराया जाता है टाइफाइड का, जिसको विडोल टेस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से वी हैव डिस्कस 28 क्वेश्चन फॉर द 9th एपिसोड ऑफ द मैदान सीरीज, एंड थैंक यू सो मच गाइस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब नाउ एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड ऑल्सो। बाय बाय, सी यू टुमारो।